अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेडिंग व्लॉग में। आप सब ने कश्मीर की वेडिंग को बहुत पसंद किया था, तो हमें लगा क्यों ना हम दिल्ली की वेडिंग भी आपके साथ शेयर करें। तो हम यहाँ पर अपने शादी का पूरा व्लॉग शेयर करेंगे। हमने क्या क्या किया, कैसे यहाँ पर सारे स्टॉल थे, डेकोरेशन, इनकी सर्विंग, और कैसे कैसे हमने आयशा ने यहाँ पे मज़े किए। हम यहाँ पर आए, आप देख सकते हैं वीडियो में भी। बहुत अच्छी सर्विंग थी इनकी, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल थे, हल्दीराम का, स्टारबक्स का, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। तो वो आप आगे व्लॉग में देखेंगे, तो पूरा व्लॉग देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ड्रेस सेलेक्ट करने के बाद हमने ड्रेसेस पे आयरन करके एक साथ अरेंज कर दी थी। तो ये आयशा की है, हमज़ा की है, सानिया की है, मेरी है, सुमैया की है। एज़ यूजुअल सुमैया ने ही सारी प्रेस की थी। उसके बाद हमने यहाँ पर जो सबसे मेन काम होता है शादी में जाने के लिए, सारी लड़कियों के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि मेकअप हमने अरेंज करके रख दिया था, ताकि हमें मेकअप करने में आसानी रहे। तो हमसे पहले यहाँ मैडम आयशा तैयार होने बैठ गई कि उन्हें ज़्यादा जल्दी रेडी होना है, जबकि उन्हें कपड़े पहनना पसंद नहीं है, मेकअप ख़राब करना ज़्यादा पसंद है ताकि कोई ना करे। तो वो रेडी हो रही हैं खुद की। तो आयशा ने हमें इतना परेशान कर दिया था कि हम अपना शूट ही नहीं कर पाए। हमने कैसे मेकअप किया, कैसे तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ हम बिल्कुल रेडी हो गए थे और बस यही कार का शूट कर पाए। हमज़ा इतने मज़े कर रहा था अपने अब्बू के पास ही कि वो अपनी अम्मी के पास चुप होने की बजाय अपने अब्बू के साथ ड्राइविंग करने में ज़्यादा खुश था। मेकअप करने में, तैयार होने में इतनी देर लग जाती है कि टाइम का पता ही नहीं लगता। तो यहाँ पर हमें एम्बियंस मॉल जाना था और वो हमारे घर से थोड़ा दूर है, इसलिए हम फिर भी 7 बजे तक करीब निकल गए थे, जिसमें भी अम्मी बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो यहाँ फिर भी हम निकल गए थे और हमज़ा बहुत परेशान कर रहा था। आज आयशा ने इतना नहीं किया, फिर भी वो थोड़ी देर के लिए चुप होकर पीछे बैठ रहा था। आयशा को लग रहा था उसकी शूटिंग नहीं हो रही है, बस थोड़ी देर में हम फ़ोन चला के उसे वीडियोस देने वाले हैं, इसलिए वो थोड़ा शांत बैठी हुई है मेरे पास। और उसे कार का सफ़र बहुत पसंद है, तो वो इसलिए भी एंजॉय कर रही थी। हमने यहाँ पर थोड़ा सा रास्ते की वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि एक तो व्यूज़ इतने अच्छे होते हैं रात में, और सीपी हो या एयरपोर्ट की साइड हो, ये इतने अच्छे लगते हैं। तो हमने थोड़ा सा वीडियो शूट की है इन सफ़र की भी, तो आप उसे भी एंजॉय कीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ एयरपोर्ट तक हम आ चुके थे और बीच में ही आयशा मैडम सो गई। ये बिल्कुल सो गई आराम से, और सोते में ज़्यादा मासूम लगती है, जब उठी रहती है तो बहुत शैतान है। तो हम पहुँच गए हैं एम्बियंस मॉल। तो यहाँ से अंदर एंट्री होगी, इस साइड पे मॉल के लिए एंट्री होगी। ये मॉल है एम्बियंस मॉल, बहुत ही अच्छा मॉल है ये। बाहर से देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर भी डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छी लग रही हैं। हमें मैरिज हॉल के उस पे जाना है, वेन्यू पे, तो हमें इससे अंदर जाना है। पहले हम गलत साइड पे चले गए थे, फिर उसके बाद पूछते हुए एड्रेस सही वेन्यू पे हम आए, तो बस हम आ गए हैं। अब यहाँ पर कार पार्क करेंगे और अंदर जाएंगे। आयशा ने पहुँचते ही, पहले वो सो रही थी मैडम, फिर थोड़ा सा नींद से जागी हैं, तो वो अपनी थोड़ी मस्ती चालू करेंगी। तो यहाँ से हम सब भी अंदर जा रहे हैं। हमारे मामू वगैरह भी थे वहाँ पे, बाहर ही आ गए थे वो हमें रिसीव करने। तो बस अब हम अंदर जाएंगे। तो ये अंदर लेडीज़ में व्यू है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ की डेकोरेशन कितनी प्यारी हुई भी है, और हर तरफ सर्विंग भी बहुत अच्छी है। अलग अलग सेपरेट टेबल लगाई हैं इन्होंने, और सर्विंग भी है वेटर्स के साथ। आयशा बिल्कुल मुंह बना लिया है उसने, वो नाराज़ है थोड़ा, क्योंकि उसे शादी में इतने ज़्यादा जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। वो अकेले ज़्यादा रहना पसंद करती है, और अपने फ़ोन के साथ। आपने पहले भी वीडियोज़ में देखा होगा, इसे फ़ोन ज़्यादा प्यारा है लोगों से, इसलिए ये थोड़ा चिड़चिड़ी हो रही थी। तो आप देख सकते हैं जैसा वीडियोस में दिख रहा है, डेकोरेशन बहुत प्यारी थी, खाना और सर्विंग भी बहुत अच्छी थी। थोड़ा मूड फ्रेश हुआ इसका, तो इसने खेलना शुरू किया था, पर अपनी ही धुन में ये खेलना चाहती थी, भाग रही थी सबको छोड़ के, खेलना हर चीज़। खाना तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे खाने से इतनी ज़्यादा
एलर्जी है, इतना चिड़चिड़ाहट होती है जैसे इसे कुछ जहर दे रहे हो। बहुत परेशान करती है। और ये लेटे जा रही थी, इसे देख भी रहे थे लोग तो यही कह रहे थे ये बच्ची क्या कर रही है, कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ कर रही थी। तो थोड़ी देर तो हमने जाके इसने कुछ भी हमें खाने के लिए लेने ही नहीं दिया था, बस हम इसे ही संभाल लेते। और आप देख भी सकते हैं वीडियो में, बस इसी की तरफ देखे जा रहे हैं। ये जो भी कर रही थी, ये भाग रही थी। इससे पूछा आयशा अब तो कुछ करने दो, आयशा जाने दो खाने, कुछ नहीं। तो आयशा की तो मस्ती जारी रहेंगी, ये अपने खूब कारनामे और करतब दिखाती रहेगी। अब इसको थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। और पहले हमने आपको कश्मीरी खाने दिखाए थे, अब यहाँ पर दिल्ली के खाने दिखाते हैं और अपनी इंडिया की वेडिंग में क्या क्या होता है यहाँ पे वो सब दिखाते हैं। तो चलते हैं खाने की तरफ। हम आयशा को छोड़ के तो आए थे कि हम खाने की तरफ आ जाते, वो हमारे पीछे पीछे ही आ गई वापस। और पता नहीं वो क्या किससे लेके खा रही है, हमें तो पता नहीं। अब हम अपनी स्टॉलों पे शुरू हो गए। सबसे पहले हमने बनवाए थे दही भल्ले, क्योंकि मुझे वाकई में दही भल्ले बहुत पसंद है। आपको कैसे लगते हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं हमें कि आपको शादी में सबसे अच्छा खाना क्या लगता है। तो हम दही भल्लों से शुरुआत कर रहे थे अपनी। यहाँ पर आलू टिक्की भी थी, यहाँ हल्दीराम का पूरा स्टॉल लगा हुआ था। आप अगर देख सकते हैं वीडियो में, इन्होंने दही भल्ले, चाट पापड़ी, हर चीज़ लगवाई थी। मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा खाने की इन्होंने सर्विंग की थी, हर चीज़ अच्छी थी, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। हल्दीराम का तो नाम ही काफ़ी है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले वही ट्राई किया है। अब इसके बाद सानिया, जब तक हमने दही भल्ले लिए थे, सानिया इसके पास कैमरा ले गई थी तो ये कूड़ेदान में जा रही है, आपने जैसे देखा भी होगा। अब किसी लेडीज़ के पास जाके पता नहीं इसने क्या किया है, बाल बाल खींच रही थी, क्या कर रही थी। उन्होंने कहा ये किसका बच्चा है। फिर सानिया जल्दी से भाग के गई, इसे पकड़ने गई। हाँ ये तो हमारे ही साथ है, हम खाने में इतना भूल गए कि ये आयशा हमारे साथ ही है, इसलिए हम इसे पकड़ के खा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम खाने में इतना बिजी हो गए कि आयशा खुद ही अकेली चली गई। यहाँ आयशा डांस करती फिर रही है, इसे लगता है कि बस इसी की शूटिंग होनी चाहिए। यहाँ हम शादी में खाना या इन्जॉय हम नहीं करना है, इसके लिए इन्जॉय करना है। तो ये जब मैंने इसे डांटा था तो ये गुस्सा हो गई थी और फिर मुझे मनाने के लिए ये डांस करके दिखा रही है। अब सानिया ने थोड़ा सा इसे शूट करा है। यहाँ पर पिज़्ज़ा बन रहा था तो हमने इनसे बोला था कि हम थोड़ा शूट कर सकते हैं, तो इन्होंने परमिशन दे दी थी, इसलिए सुमैया अंदर खुद शूट करवा के लाई है। तो यहाँ पर इन्होंने 3-4 तरीके के पिज़्ज़ा रख रखे थे, मिक्स वेज था, कॉर्न से चीज़ था। बहुत अच्छे और साफ़ सुथरे तरीके से बना रहे थे ये, ग्लव्स पहन के। तो बहुत टेस्टी भी बनाया था। इनके पास बहुत सारी टॉपिंग थी, हमने चिकन का बनवाया था क्योंकि यहाँ पर जुकीनी भी थी, पास्ता भी था और भी बहुत सारी चीज़ों का बना रहे थे ये पिज़्ज़ा। तो हमने अपने लिए ऑर्डर चिकन का ही किया था। तो 5 मिनट में बन के तैयार हो गया था चिकन वाला भी। आप देख सकते हैं आप ही वहाँ लाइन में लगी हुई भी हैं अपना पिज़्ज़ा लेने के लिए, क्योंकि उन्हें कॉर्न्स का पसंद आता है। सुमैया और मैंने अपने लिए चीज़ लिया था। और ये सर्विंग इस तरीके से कर रहे थे, आप देख सकते हैं। बहुत प्यारी सी लड़की थी यहाँ पे, पिज़्ज़ा से ज़्यादा आप उसे ही देख सकते हैं, वो ऐसी लग रही थी। बहुत अच्छी सर्विंग थी, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा था। तो इस तरीके से सर्व हो रहा था, आप देख लीजिए। यहाँ पर सुमैया डिफरेंट पिज़्ज़ा लाई थी, तो वो बोल रही थी पहले तुम टेस्ट करो और बताओ कैसा है, फिर हम लेंगे। तो ये अच्छा था वाकई में। फिर उसे कॉफ़ी ट्राई करनी थी, तो हम यहाँ पर कॉफ़ी की तरफ आ गए थे। उसने हेज़लनट ली थी क्योंकि उसे हेज़लनट अच्छी लगती है, मैंने सिंपल वनीला ली थी। तो ये रही हम दोनों की कॉफ़ी और हम एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा था यहाँ पे भी। तो ये एक फ़ोटो सेशन के लिए उन्होंने एक साइड पे डेकोरेट करवाया था। यहाँ पे अच्छी लोग बाग सेल्फियाँ ले सकते हैं। लड़कियों को बहुत शौक़ होता है सेल्फ़ी लेने का, तो वो यहाँ मिरर में सेल्फ़ी ले सकती हैं। सुमैया भी थोड़ा ट्राई कर रही है अपना सेल्फ़ी में देखना खुद को। उसके बाद यहाँ पर अच्छा डेकोरेट हुआ था, बहुत अच्छे पिक्स भी ले सकते हैं। यहाँ आयशा को मैंने बहुत कोशिश की कि तुम थोड़ा शूट करवा लो, तुम्हारा ऐड कर देंगे हम, लेकिन वो राज़ी नहीं थी। उसने कहा मैं ऐसे ही खुश हूँ, मुझे कोई सेल्फ़ी वेल्फ़ी का शौक़ नहीं है। तो आप बताना कि आपको कितना अच्छा लगता है सेल्फ़ी लेना। ये अच्छा एरिया था, यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्स ले सकते थे हम। तो आयशा तो अपना यहाँ पे भी डांस और मस्ती ही कर रही हैं, उन्हें कोई शौक़ नहीं है फ़ोटो वोटो का। तो अब हम जा रहे हैं खाने की तरफ, क्योंकि आयशा ने हमें बहुत परेशान कर दिया है। तो इसको पकड़ते पकड़ते हमें भूख लग चुकी है।
तो यहाँ पर सबसे पहले रायता है, हर चीज़ है। यहाँ पर वेज खाना है, पहले साइड पे इन्होंने वेजिटेरियन रखा है, उसमें दाल मखनी भी है, मटर पनीर भी है, साग है और भी बहुत सारे आइटम हैं, छोले हैं और यहाँ पर सब्ज़ी भी है। मुझे तो आधे से ज़्यादा फिर पता भी नहीं है वेज में क्या क्या है ये सब। तो ये हम उतार रहे हैं पहले मटर पनीर और यहाँ पर हम ले रहे हैं थोड़े से छोले। साग मुझे नहीं अच्छा लगता इसलिए मैंने नहीं लिया। ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी थी मिक्स में, तो वो मैंने थोड़ी सी लिया। और पनीर मैं खाती नहीं हूँ इसलिए सुमैया ही टेस्ट करेगी, बस पनीर उसके लिए लिया हमने। यहाँ पुलाव है तो थोड़े से पुलाव भी ले लेंगे हम टेस्टिंग के लिए, क्योंकि आप ही खा लेंगी चावल तो। और वो अपनी एक अलग ही प्लेट बना रही है सानिया, दाल मखनी या कुछ उतार रही है वो। और फिर मैंने भी थोड़ा सा ले लिया है क्योंकि आप ही हैं मेरे साथ, तो हम शेयर करके खा लेंगे। एक ही प्लेट में हमने सारा लिया है ताकि खाना वेस्ट भी ना हो और अच्छे से। हाँ, ये सानिया ने अपने लिए अपनी जैसी प्लेट बनवाई है, शादियों में ज़्यादा ले रही है वो दाल और नान वगैरह ले रही है, तो उसे बस थोड़ा सा ही ऐसे ही खाना पसंद आता है। तो उसने वेज में ही अपना, मुझे तो लगता है, पेट भर लिया होगा, नॉन वेज नहीं ट्राई किया होगा। तो अब हम जा रहे हैं, हमने सबने अपनी प्लेट्स बनवा ली हैं। इतना ज़्यादा रश हो गया था जब हम आए थे, तो थोड़ा यहाँ पे स्पेस भी थी, अब बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर हम टेस्टिंग की बारी है तो टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नॉनवेज की तरफ गए थे। फ़िश वगैरह हम नहीं खाते हैं इसलिए हमने सिर्फ कबाब और चिकन ही लिया था। तो ये पहले हमारी आप ही ट्राई कर रही हैं चिकन के, क्योंकि वो बीफ से ज़्यादा चिकन प्रेफर करती हैं, तो उन्होंने उसके ही लिए। यहाँ पर चिकन लॉलीपॉप भी थी, चिकन फ्राई था और भी बहुत सारे चिकन के आइटम्स थे। तो एक अच्छा ऑप्शन होता है, ये भी हेल्दी भी होता है, जिसको जो टेस्ट करना हो वो कर सकता है। तो ये चिकन टिक्का भी ले रही हैं अपने लिए। शादियों में सारे ही स्टॉल टेस्ट करना तो पॉसिबल नहीं होता, तो एक बार हम आपको सबको दिखा देते हैं वीडियो में इस तरीके से कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे। यहाँ हम अपना खाना एंजॉय करते हुए हम टेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं खाना। तो आप देख लीजिए, आप सब भी शामिल हो जाइए हमारे साथ खाने में, क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं तो बहुत मन करता है खाने का। ये नहारी है, कोरमा तो हम खाते नहीं हैं, बाकी हमने नहारी टेस्ट की थी और बिरयानी खाई थी। यहाँ पर दलीम भी था तो वो भी आप ही ने ट्राई किया था। तो बस इसी में हम सब ने एक ही साथ खा लिया था, एक ही प्लेट में। बाकी आप ये देख सकते हैं, शादी ये स्क्रीनिंग पे दिखा रहे थे, दुल्हन की एंट्री हो रही है शायद इस तरफ। तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था हमारे आने के बाद, तो बहुत ज़्यादा लोग बढ़ चुके थे। फिर भी उसके बाद भी यहाँ पर अच्छी सर्विंग थी कि मतलब खाना बिल्कुल अच्छे से था, एंड तक भी ख़त्म नहीं हुआ था जैसे कि कम हो जाए या और भी चीज़ें हों। तो इनके बहुत अच्छा सिस्टम था, अच्छी थी सर्विंग भी, शादी भी अच्छी थी। अब यहाँ पर एंट्री हो रही है दुल्हन की, तो आप एंट्री एंजॉय कीजिए। यहाँ से थोड़ा दूर था तो थोड़ा पास के बाद बहुत लंबी और ग्रैंड एंट्री थी उनकी, आपने देख भी ली होगी वीडियो में। तो यहाँ पर हमने कुल्फ़ी ट्राई की, फिर उसके बाद और ये आइसक्रीम थी, ये रोलर आइसक्रीम थी, अगर आपको पता भी हो स्ट्रीट फूड पे भी बहुत फेमस होती है, ये जामा मस्जिद की साइड भी मिलती है और भी काफ़ी जगह मिलती होगी। तो यहाँ कुल्फ़ी में मैंगो थी, पिस्ता थी, पान वाली कुल्फ़ी भी थी। तो मुझे तो पर्सनली मैंगो पसंद है या फिर पिस्ता कुल्फ़ी पसंद है, केसर वाली, पिस्ता भी अच्छी होती है। और यहाँ छोटे छोटे घेवर बन रहे हैं, हल्दीराम का स्टॉल था यहाँ मिठाई के लिए, और स्वीट्स भी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक तरफ घेवर बन रहा था और ये
ये गुलाब जामुन, रसमलाई और पिस्ता की बर्फ़ी को मिक्स करके उन्होंने ये डेज़र्ट था। तो ये बहुत टेस्टी था, यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी था। तो उसके बाद हमने गुलाब जामुन ट्राई किए। आप सब कमेंट्स में बताना कि आपको कौन कौन सी हल्दीराम की मिठाई ज़्यादा पसंद है। वैसे तो हल्दीराम की सारी ही अच्छी होती हैं, लेकिन आपको कौन सी पसंद आती है। हमने एक एक करके सारे स्टॉल पे से सारी मिठाइयाँ टेस्ट की थी, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है हल्दीराम की सारी चीज़ें। तो हमज़ा का रोना स्टार्ट था। पहले ये कार में ड्रामे दिखा रहा था, अब ये अपनी अम्मी की गोद में दिखा रहा है। तो वो उन्हें खाने भी नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने ही उन्हें टेस्ट करवाई सारी चीज़ें कि कैसी लग रही हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से एंजॉय किए थे ये सारे स्टॉल्स। ये हलवे का स्टॉल था। ये मूंग दाल का हलवा है, या अखरोट का हलवा है, आगे गाजर का हलवा भी है। हमने हलवे सिर्फ आपको दिखाने के लिए शूट किए हैं, हमने नहीं टेस्ट किए थे हलवे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो गया था, इतना भी मीठा पसंद नहीं होता। ये बादाम का हलवा है। तो देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहे थे सारे हलवे, जिसने खाया होगा उन्हें पता होगा इनका टेस्ट। यहाँ से स्वीट्स स्टार्ट हो गई थी। तो ये हमने पूछा था ये कौन सी स्वीट्स है, तो उन्होंने बोला था ये बादाम की बर्फ़ी है। तो आगे हम शायद इसे टेस्ट करें, पर अभी तो मन नहीं है हमारा। गुलाब लड्डू भी थे और भी काफ़ी किस्म के लड्डू थे यहाँ पे। तो यहाँ पर सानिया ज़बरदस्ती अखरोट का हलवा ले आई थी और बोल रही थी बहुत टेस्टी है, तो तुम थोड़ा सा टेस्ट करो। तो यहाँ मैं टेस्ट कर रही हूँ। जब मैंने टेस्ट किया तो यकीन मानिए ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हमने सोचा नहीं था ये बहुत अच्छा था। अब यहाँ पर आगे हमने बोला था जब मन होगा तो बादाम की बर्फ़ी ट्राई की है हमने सबने एक ही पीस में से ले ली थी, क्योंकि मीठा हम काफ़ी सारा टेस्ट कर चुके थे। तो ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, बस ठीक ठीक थी, इसलिए मैंने ये वापस सानिया को ही दे दी कि ले तू लाई है तो तू ही खा। यहाँ पर हमने हल्दीराम की बोर्ड्स भी ट्राई की थी और ये बहुत अच्छी थी, क्योंकि रसमलाई और ये सब तो वहाँ की सच में अच्छी हैं, तो अच्छी ही थी। ये बच्चा मुझसे कुछ कहना आई तो मुझे इसकी बात समझ में नहीं आई। मैंने बोला बेटा क्या कह रहे हो, तो फिर वो शर्मा के वापस भाग गया। तो ये कुछ ऐसे दिख रहे थे स्टॉल्स। तो आयशा यहाँ पे बहुत परेशान कर रही थी, तो हमने इसके पापा को बुला लिया था। तो इसे थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट लिया मैडम से, और थोड़ा इधर उधर घूम के देखा कि ये सारे लुक्स हैं स्टॉल्स के। हमने यहाँ पर सारी चीज़ें ट्राई कर ली थी, मतलब सारी नहीं, जो जो हमें टेस्ट करनी थी वो हमने खाए हैं, सारे स्टार्टर्स भी, डेज़र्ट भी, हर चीज़। तो बाकी ये हमने जब हमारे पास काफ़ी सारा टाइम था तो हमने सानिया से बोला कि थोड़ा सा यहाँ पर जो जेंट्स में हमारे यहाँ जाना अलाउड नहीं होता लेडीज़ को, इसलिए थोड़ा सा मैंने जेंट्स की साइड से शूट करवाया है, क्योंकि लेडीज़ से ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेशन आपको खुद भी वीडियो में दिख रही होगी जेंट्स की साइड होती है। तो ये जेंट्स की तरफ दिख रहा है। बहुत अच्छी डेकोरेशन थी लेडीज़ में भी, लेकिन जेंट्स में ज़्यादा अच्छी थी, मैं कह सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो ये कुछ लुक है, आप देख सकते हैं एंट्री से, बाहर से, अंदर से। और स्टॉल्स भी काफ़ी अच्छे थे यहाँ पे भी। तो आगे आप थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, जेंट्स की तरफ से भी देखना।
तो मैं जब वीडियो में बोल रही थी मैंने तब देखा कि यहाँ पे भी जैन शिकंजी थी, वो जेंट्स में ही थी। मुझे ये बाद में पता चला। मैंने बोला सानिया तूने वहाँ क्यों नहीं बताया था, मुझे ट्राई करनी थी जैन शिकंजी भी, क्योंकि अच्छा होता है थोड़ा सा, जब मूड अच्छा होता है थोड़ा मीठा वगैरह खाते हैं तो उसके बाद ठीक होता है। शिकंजी वगैरह ट्राई कर सकते हैं हम। तो ये डेकोरेशन तो मुझे और ज़्यादा अच्छी लग रही है, वहाँ पे नहीं पता था मुझे इतना। तो ये सर्विंग इस तरीके से हुई है शायद इनकी जेंट्स में। तो यहाँ जेंट्स में इनकी सर्विंग हुई है, इस तरीके से बफेट लगा रखा है। शायद हो सकता है वेटर्स भी सर्व कर रहे हों, पर बहुत अच्छे से बहुत सादगी से ये खा रहे हैं ये लोग। इस तरीके से इनका सर्व हुआ है। लेडीज़ में तो हमने आपको दिखाया था, तो यहाँ पे तो सानिया ने शूट किया है तो हमें नहीं पता, तो आप खुद ही वीडियो में देख लीजिए यहाँ किस तरीके से रखा हुआ है, कैसे लगा रखा है, कैसे सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ फ्राई वगैरह सब चीज़ आगे लगा रखी है इन्होंने। ये सारे स्टॉल्स भी सेम ही हैं। लेडीज़ में बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए वहाँ पे वीडियो ज़्यादा अच्छे से नहीं बनी। आप एक एक स्टॉल बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से सब चीज़ें लगी हुई हैं, सारी मिठाइयाँ, हलवे वगैरह हर चीज़। क्योंकि औरतों में मुझे लगता है लेडीज़ में काफ़ी ज़्यादा रश था, जेंट्स में इतना ज़्यादा नहीं है। तो हर चीज़ बहुत फुर्सत से सानिया मुझे लगता है अच्छे से शूट कर लाई है। आपको भी अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ पर अच्छे से हमने वहाँ पे टिक्की वगैरह का भी अच्छे से शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि एक तो आयशा परेशान कर रही थी, दूसरा वहाँ पे स्टॉलों पे बहुत ज़्यादा रश था। इतना ज़्यादा रश में तो वीडियो नहीं बन सकती, आपको भी पता है। तो आप इसमें एंजॉय कर लीजिए क्या चीज़ कैसे दिख रही है। ये हल्दीराम की राज कचौरी है, जो मुझे लगता है लेडीज़ में तो नहीं थी, जेंट्स में थी। मज़े इनके ये खा रहे होंगे। ये फ्रूट स्टॉल थे और सैलेड भी यहीं पे रखा हुआ है, और भी पास्ता वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। ऑप्शन भी बहुत थे, वेज भी था, नॉन वेज भी था, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। और ये जेंट्स में है, ये डेकोरेशन देख सकते हैं आप, जेंट्स में भी कितनी अच्छी कर रखी है। यहाँ पर गैस करिए हमने वीडियो शूट करते में किसको पकड़ा। आयशा के पापा उससे बच के चुपके से यहाँ पर चाट फोन टेस्ट कर रहे थे और वीडियो देख के हंसने लगे और इधर उधर घुमाने लगे ना। तो यहाँ पर स्टारबक्स का भी एक स्टॉल लगाया था इन्होंने, यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी कॉफ़ी और ड्रिंक्स बना रहे थे। ये लेडीज़ में भी था ये, तो हमने भी ट्राई किया था। पहले भी हम स्टारबक्स की कॉफ़ी टेस्ट कर चुके हैं, मुझे तो इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती इसकी कॉफ़ी, सच बता रही हूँ मैं अपना रिव्यू सुमैया को, लेकिन अच्छी लगती है। तो वो यहाँ पे भी देख के खुश हो गई थी कि चलो यहाँ से भी पीते हैं, अच्छी बात है। तो ये फ़ोटो सेशन का मुझे लगता है ये जेंट्स में भी बनाया था। तो आयशा बहुत ज़्यादा थक चुकी है अब, और काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, तो ये थक भी चुकी है। और इसने इतनी बदतमीज़ है ये, इसने यहाँ शादी में ही अपनी ड्रेस गंदी कर ली थी, तो ये उसकी दूसरी ड्रेस है। वहीं पे इतनी परेशानी से हमने चेंज की, और ये इसे भी गंदी करने की सोच रही है। इसे मामू कह रहे हैं आ जाओ मेरे पास, तो ये आना नहीं चाह रही है। वहाँ किसी बच्चे के साथ स्लाइड बना लिया इसने वहाँ के जीने को, आप देख सकते हैं। जैसे खुद कर रही है ना, ऐसे उस बच्चे को भी सिखा रही है कि यहाँ से कूदो, उसे हो नहीं पाया तो खुद फिसलने की कोशिश कर रही है। इसकी मस्ती तो इसी तरह जारी रहेंगी, ये ऐसे ही करती रहेगी। अब इसको छोड़ते हैं, इसको थोड़ा एंजॉय करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये लेडीज़ सेक्शन का व्यू है। लास्ट में थोड़ा रश कम हो गया था, तो हमने थोड़ा सा शूट कर लिया है यहाँ से भी। आप देख सकते हैं ये पूरे हॉल का व्यू है, एंट्रेंस से लेके अंदर तक का। लेडीज़ का भी है, जेंट्स का भी है। अब ये बाहर निकलने वाले हैं अब हम बस। तो अब्बू का भी कॉल आ गया था, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, और हमारे घर से दूर है ये मॉल, तो हमें जाने में भी देर लगती। तो बस अब हम सब बाहर आ गए थे और घर के लिए कार में जाने वाले हैं हम। तो आयशा बैठ गई है, इसे मामू ने वहाँ से शिकंजी जो हमने स्टॉल दिखाया था, इसने किसी को नहीं टेस्ट करने दी, खुद ही पूरी शिकंजी इसने पी है, क्योंकि इसे अच्छी लगी होगी, अल्लाह जाने। या सानिया ने इसे पी के दिए, मुझे तो लगा था इसने पूरी पी है, लेकिन उसने कहा नहीं मैंने पी के दिए। तुम पागल हो क्या, इतना बड़ा ग्लास ये कैसे पी लेगी।
तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग, शादी से लेके एंड तक का। होप यू ऑल लाइक इट, आपको पसंद आया हो। ये कश्मीरी वेडिंग भी हमने क्योंकि आपके साथ शेयर की थी, आपको अच्छी लगी थी। अगर आपको ये भी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें दुआओं में याद रखें, हमारे लिए दुआ करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो हम इंशाल्लाह आगे भी फ्यूचर में बना सकते हैं और व्लॉग इसी तरीके के। तो तब तक खुश रहिए, हमें दुआओं में याद रखिए, हमारे वीडियोस को इसी तरीके से सपोर्ट करिए। टिल देन बाय, सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।